Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the theory of automata in lecture number 11. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली ट्रांजिशन ग्राफ यानी टीजीज़ की और मज़ीद एग्जांपल्स देखी थी और वो एग्जांपल्स जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी और हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से मुख्तलिफ टीजीज़ बनाए और फिर उसके बाद हमने फाइनली एक और मेथड देखा कि एक टीजी हमें अगर दिया गया है तो उसके अंदर एक स्ट्रिंग को हम लेके किस तरीके से पाथ तलाश करते हैं। बेसिकली उस स्ट्रिंग को लेके हम ये बताते हैं या पाथ तलाश करते हैं कि उस स्ट्रिंग किन किन स्टेट से हो के कैसे कैसे फाइनल स्टेट तक जाके एक्सेप्ट होती है। तो हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम कवर की थी जो कि आपको एक स्ट्रिंग के 3 पाथ शो कर रही थी। तो इसके हवाले से मैंने आपके ज़िम्मे एक टास्क भी लगाया था कि आप ख़ुद से एक कोई स्ट्रिंग लें और उसके पाथ आप तलाश करें देख सकें कि वो किस तरीके से एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने तौर पे उनको घर पे प्रैक्टिस की होगी और इसके अलावा आपको एक टास्क भी दिया था उसका हम आज सलूशन देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में वही हमने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस देखी जिसमें कंटेनिंग ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी, बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स, बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स, इवन लैंग्वेजेस की बात की और इसके अलावा हमने कहा था कि वो पाथ ट्रेस कैसे करने हैं वो वाली बात की थी। तो ये तो हमारा था लास्ट लेक्चर। सबसे पहले हम उस टास्क का सलूशन देख लेते हैं जो कि लास्ट लेक्चर में आपको दिया गया था कि हमने एक एफ ए बनाया था इस हवाले से। तो मैंने एक टीजी बनाया था। तो मैंने आपको कहा था कि उसी एक एग्जांपल का जो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व की थी उसका एक अल्टरनेटिव को टीजी बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बनाया होगा और हम उसका सलूशन देखते हैं। बेसिकली जो टास्क था वो था कि हमने एक ऐसा टीजी बनाना है जो बिगिनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे। तो ये उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन तो वही है जो हम पिछले लेक्चर्स में देखते आए हैं। तो यहाँ पे इसका जो टीजी बनेगा वो ये 2 टीजीज बने हुए हैं। ये उसका अल्टरनेटिव है जो इसका सलूशन हम पहले भी देख चुके हैं बाय द वे, मैंने पिछले लेक्चर्स में दिखाया था आपको। लेकिन इस लेक्चर में आपने कोई अल्टरनेटिव उसका टीजी बनाना था। तो ये उसका अल्टरनेटिव टीजी है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं। एक हमारी इनिशियल स्टेट है 1 और 3 हमारी फाइनल स्टेट है, 6 हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है। यहाँ पे अगर ए आता है या ए यहीं पे रहेंगे हम। फिर अगर आप यहाँ से दूसरा पाथ हमारा ए का जो है वो हमें 3 पे ले जाता है तो डबल ए एक्सेप्टेबल है। तो आप देखें स्टार्ट ए से हुआ एंड बी ए से हुआ। यहाँ पे और एज भी आ सकते हैं। यहाँ बी आ गया है तो फिर हम आप यहाँ आ जाएंगे। ये हमारी फाइनल स्टेट नहीं है तो बी अगर यहाँ आएंगे हम यहीं रहेंगे। यहाँ से जब तक ए नहीं आता हम फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते। तो यहाँ ए आएगा तो हम यहाँ पे, यानी बेसिकली हमारा मकसद ये है कि जिस लेटर से स्ट्रिंग स्टार्ट हो उसी पे ही ख़त्म होनी चाहिए। इसमें भी यही है बी के लिए कि यहाँ से अगर बी रीड करवा के आप 4+ पे चले जाते हैं तो ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग एक हो गया। यहाँ पे बीज आते रहेंगे तो आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा लेंगे। जैसे ये आएगा आप 5 पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है। यहाँ से फिर अगर बी आता है तो हम दोबारा 4 पे स्टेट पे जाएंगे और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये आप देखें किस तरीके से हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया है। आज हम बात करेंगे ज़रा आगे की और कुछ और चीज़ें आज इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ है। पहले हमने ट्रांजिशन ग्राफ देखे हैं, अब हम जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ देखने लगे हैं। दोनों में क्या फ़र्क होता है ये भी हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। ए जनरलाइजेशन ट्रांजिशन ग्राफ, जिसको हम GTG कहते हैं, इज़ ए कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, finite number of states, at least one which is the starting state and some or maybe the none of the final state। तो उसमें एक या एक से जो है वो कम से कम एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तो एक ही होगी, कम से कम भी एक ही होगी। और फाइनल स्टेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और
ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई फाइनल स्टेट ही ना हो। दूसरी जो कंडीशन है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर सिग्मा फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। तो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट का सेट होगा जैसे कि एफएज और टीजीज में भी था। नंबर 3 में डायरेक्टेड एज इज कनेक्टेड टू द सम पेयर ऑफ स्टेट लेबल्ड विद द रेगुलर एक्सप्रेशन। ये है बेसिक तीसरी कंडीशन जो टीजी से डिफरेंट है कि टीजी के अंदर आप एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट पे मूव करते थे तो लेबल जो होता था उस ट्रांजिशन का ए होता था या बी होता था या ए बी होता था या ट्रिपल ए या ट्रिपल बी होता था। टीजी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जीटीजी के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब ट्रांजिशन करेंगे तो उस स्टेट की जो उस ट्रांजिशन की जो लेबलिंग है वो होगी आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी जो रेगुलर एक्सप्रेशन का पार्ट होगा जो आप कैप्चर कर रहे हैं अपने ट्रांजिशन ग्राफ में, उसी ट्रांजिशन को आप एज ए लेबल करेंगे उस ट्रांजिशन के नाम के तौर पे। तो ये बुनियादी फ़र्क जो है वो हमने यहाँ पे कवर करना है। इट इज़ नोटेड दैट the GTG, the labeled of the transition edges are corresponding to the regular expression. As you know, मैंने अभी बताया है आपको कि ट्रांजिशन ग्राफ ये जो हम बनाएंगे उसमें जो ट्रांजिशन का लेबल है वो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक होगा। बस यही फ़र्क है GTG और TG के अंदर। तो आगे चल के हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि क्लियर हो सके मज़ीद इसमें जो डिफरेंस है वो हमारे सामने आए। तो यहाँ एग्जांपल हम कर रहे हैं कि कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी कंटेनिंग विद डबल ए और डबल बी। लैंग्वेज एल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि नई नहीं है, हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन अब हम इसका GTG जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ a प्लस बी स्टार इंटू ए प्लस बी बी इंटू ए प्लस बी स्टार जो है ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसका दिस लैंग्वेज L मे बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग GTG। तो इसका GTG देख लें तो GTG बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे हम TG भी बनाया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो लेबलिंग है उसमें फ़र्क आएगा। हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। यहाँ पे आप देखें कि A अगर तो हमारे पास A प्लस बी है, यानी अगर आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन देखें ये वाला पार्ट है तो हम इसी स्टेट पे रहेंगे। तो ये देखें कि मैंने पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन का एक हिस्सा ही इसको लेबल कर दिया है। पहले मैं A कॉमा B करता था, अब मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन उठाया और इसको इसके साथ लेबल कर दिया। अगला जो पार्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन का वो है ए प्लस बी बी। इसको मैं कैसे कैप्चर करूँगा ये देखें, यहाँ से ट्रांजिशन ग्राफ यहाँ मुझे ले आया तो ये उसको मैंने लेबल कर दिया ए प्लस बी बी से। अगला जो पिछला जो अगला पार्ट है वो a प्लस बी स्टार है, तो उसको देखें मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये स्टार वाला लूप के मदद से हो रहा है और सिंपल जो स्टार के अलावा था वो आपको ये एक एज नज़र आ रहा है और उस एज को हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक लेबल किया है। तो यहाँ पे वही स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट हो रही है कि a कंटेनिंग विद डबल ए और डबल बी। तो यहाँ पे अगर डबल ए आएगा तब भी हम यहाँ पे जाएंगे, डबल बी आएगा तब भी हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। बेसिकली अगर आपको टीजी और इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा तो ये लेबलिंग का ही आ रहा होगा, बाकी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी बिगनिंग विद एंड एंडिंग विद सेम लेटर। ये अभी भी हमने एग्जांपल थोड़ी देर पहले बनाई थी, टास्क के तौर पे आपको दी थी, तो उसका हमने टीजी बनाया था। तो अब हम इसका ये जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ यानी जीटीजी बनाएंगे। तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन है, मैं अब इसको मज़ीद आगे नहीं पढ़ूंगा, आप इसको देख लें, ये वही है बिल्कुल। यहाँ पे अब जीटीजी अब इसका देखते हैं तो ये आपके सामने उसका जीटीजी जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट है और कई फाइनल स्टेट्स हैं, 4 फाइनल स्टेट्स हैं।
तो यहाँ पे आप देखें कि हमें स्ट्रिंग स्टार्ट जो है जिस लेटर से हो, जिस लेटर से स्टार्ट हो स्ट्रिंग उसी से ही ख़त्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने पहले जो हमारा पार्ट था वो A प्लस था और फिर दूसरा पार्ट हमारा ये B प्लस है स्ट्रिंग का, तो एक रास्ता जो है वो हमारे पास ये A प्लस का है और दूसरा रास्ता B प्लस का है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो A प्लस का रास्ता जो है वो आपको यहाँ पे लेके जाता है और दूसरा यहाँ पे। अब अगर फर्स्ट सिंगल A ही है तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि वो शुरू ही A से हो रही है, ख़त्म भी उसी पे हो रही है। हाँ, अगर यहाँ पे हम पहुँच गए हैं तो फिर आगे B आ रहा है तो हम इधर चले जाएंगे। ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको हमने फ़िलहाल कोई नाम नहीं दिया, आप नाम दे भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अगर दोबारा A आया है तो आप यहाँ फाइनल स्टेट पे एक्सेप्ट करवा लेंगे, तो काम वही हो रहा है। यहाँ पे अब आप देखें कि अगर तो शुरू में A आ गया है तो आखिर में भी उसका A आएगा तभी वो एक्सेप्ट होगी। ऑन द अदर हैंड यहाँ से अगर B आया है स्टार्टिंग में तो एंडिंग विद B आएगा तभी यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये आप वही चीज़ है, बस लेबलिंग में अब आप देखें कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हम उठा के यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली पुट कर रहे हैं, बाकी तकरीबन वही काम है। Consider the language L of strings defined over the sigma is equal to A, B, beginning with and ending with different letters। तो ये उसके अपोजिट है, जैसे कि हम पहले इसका TG और FA बना चुके हैं, तो ये वही रेगुलर एक्सप्रेशन है। मैं इसके डायरेक्टली TG पे मूव करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से मैंने ये GTG इसका बनाया। यहाँ से हमारे पास दो फाइनल स्टेट हैं, एक इनिशियल स्टेट है, तो मैंने एक हिस्सा उठा के यहाँ डाल दिया, दूसरा हिस्सा उठा के यहाँ डाल दिया। तो ये देखें कितनी आसानी से मैंने इसका GTG बना लिया। तो अगर तो शुरू में A है और B है आखिर में, तो ये रास्ता एक्सेप्ट होगा इस स्ट्रिंग मदद से। अगर तो शुरू में B और आखिर में A है तो हम इसके ज़रिए जो है वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये GTG का कॉन्सेप्ट जर्नलाइज्ड है, यानी जर्नलाइज्ड का मतलब यहाँ पे जेनेरिकली है, स्पेसिफिकली हम कोई चीज़ नहीं बना रहे। तो ये भी एक तरीक़ाकार है, यूज़ होता है। इसी का अब आप देखें GTG कोरस्पॉन्डिंगली और भी बन सकता है कि मैंने पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन उठा के उसी का लेबल बना दिया। बनाने में तो बड़ा आसान है, उसका GTG तो हो सकता है लेकिन ना तो ये TG है और ना ही FA है। तो ये अब आप देखें कि किस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि बड़ी आसानी से हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पुट कर दी है। तो जैसे मैंने कहा है कि ये TG और FA इस तरीके से नहीं बन सकते। सिंपली अगर आप इसको देखना चाहें तो ये काफ़ी आसान है। तो ये हमारा जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ बन सकता है। अनदर एग्जांपल अगर जो आप देखें तो यहाँ पे हैविंग विद ट्रिपल A और ट्रिपल B's, ये पहले भी हम देख चुके हैं, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इजीली समझ आ रही होगी। तो डायरेक्टली हम इसके जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ यानी TG के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारे पास इसका TG है और दो TGs हैं कोरस्पॉन्डिंगली। यहाँ पे देखें A प्लस B वाला पार्ट हमने यहाँ पे लूप पे लगा दिया, जैसे कि हम पहले यहाँ A B का अलग अलग लगाते थे। यहाँ से अगर हमारे पास ट्रिपल A या ट्रिपल B आएगा तो हम जाएंगे यहाँ इधर फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ पे आप देखें कि उस हिस्से को हमने यहाँ पे लेबल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पे आ गए, तो यहाँ पे अगर दोबारा A प्लस B आ गया यानी A आ गया या B आ गया तो हम यहाँ पे फिर यहाँ पे लूप की मदद से यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि उसमें या तो ट्रिपल A या ट्रिपल B आ चुका है। ऑन अदर हैंड यहाँ पे पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को उठा के मैंने इस तरह भी तो ये भी GTG है, ये भी GTG है। आप इजीली जो है वो GTG बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो बड़ी वही रेगुलर एक्सप्रेशन जो आप बनाएंगे वो लेबल हो जाएगी हमारे ट्रांजिशन एजेस के ऊपर। अब अगला कॉन्सेप्ट हम शुरू करने लगे हैं जो कि नॉन डिटर्मिनिज्म है, वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये जो अभी तक हमने तमाम प्रोसेस किया है उसकी मदद से हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर आगे उसको लेके चलेंगे। TGs एंड GTGs प्रोवाइड द सर्टन रिलैक्सेशंस, जैसे कि हम देख चुके हैं कि TG में भी और GTG में काफ़ी तरह की हमें रिलैक्सेशंस मिलती हैं, यानी कंडीशन फ्री हमें चीज़ें मिलती हैं। देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ। GTG और GTG में TGs में
एक ये हमें रिलैक्सेशन मिलती है कि एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं एक अल्फ़ाबेट के लिए या एक स्ट्रिंग के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि देयर मे नॉट बी एनी पाथ फॉर द सर्टेन स्ट्रिंग, कोई पाथ ना भी हो। अब ये चीज़ें एफए में नहीं थी अगर आप गौर करें तो, यानी हमने फाइनाइट ऑटोमेटन जो बनाया था वहाँ पे इस तरह की रिलैक्सेशन नहीं थी। वहाँ पे हर अल्फ़ाबेट के लिए हमें पाथ देना पड़ता था। हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि किसी के लिए पाथ ना दें या अपनी मर्ज़ी से पाथ दें, तो ये कंडीशन वहाँ पे थी। टीजीज़ जब आए और ये ट्रांजिशन ग्राफ के अलावा जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ आए तो उसमें रिलैक्सेशन हमें वाज़ेह नज़र आ रही थी कि हम वहाँ पे या तो कोई एक से ज़्यादा पाथ भी अल्फ़ाबेट के लिए दे सकते हैं या कोई पाथ भी नहीं दे सकते। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉब्लम है या ये वाला इशू है, ये एक चीज़ क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म प्रॉपर्टी ये हमारी बन गई। इट कैन बी आल्सो हेल्प द डिफ्रेंशिएटिंग द टीजीज जीटीजीज फ्रॉम द एफए। ये जो नॉन डिटर्मिनिज्म है ये हमें एक चीज़ बताएगा कि एफएज में टीजीज और जीटीजी हैं, अगर तो हैं तो फिर नॉन डिटर्मिनिज्म भी है, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिज्म का ताल्लुक जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ, जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ से है। अगर तो hence FA is also called the deterministic finite automaton। तो यहाँ हम जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक बात की है कि ये जो नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर्टी है ये टीजीज में भी मौजूद है, जीटीजी में भी मौजूद है। क्यों मौजूद है ये भी मैं बता चुका हूँ कि उसमें हम एक से ज़्यादा रिलैक्सेशन अलाउ कर देते हैं। उस बेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये नॉन डिटर्मिनिज्म की प्रॉपर्टी ट्रू है। लेकिन मैंने ये भी साथ बताया कि एफएज में ऐसा मुमकिन नहीं है। एफए में हम ये रिलैक्सेशन नहीं देते, तो अब हम कह सकते हैं कि एफएज जो हैं वो अब नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है, बल्कि वो डिटर्मिनिज्म फाइनाइट ऑटोमेटन है और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको DFA कहते हैं। बहुत जल्द हम इस कॉन्सेप्ट पे आगे आएंगे, लेकिन ये बात अब आप समझ लें कि ये जो नॉन डिटर्मिनिज्म है ये कैसे आता है, किन चीज़ों में आता है, क्योंकि आगे हम ये आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। तो इसके ऊपर हम आगे चल के मज़ीद बातें काफ़ी सारी करेंगे कोर्स में। तो अब हम एक और स्टार्ट करने लगे हैं कॉन्सेप्ट जिसको क्लीन्स थ्योरम कहते हैं। ये क्लीन्स थ्योरम काफ़ी पॉपुलर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का थ्योरम है और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में भी कुछ हिस्सा इसका हम डिस्कस करेंगे और बाकी आने वाले लेक्चर्स में भी हम इसको लेके चलेंगे। तो क्लीन्स थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इफ़ ए लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द एफए, कि कोई अगर लैंग्वेज एफए से एक्सप्रेस हो सकती है, टीजी से एक्सप्रेस हो सकती है, रेगुलर एक्सप्रेशन से हो सकती है, देन इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय अदर टूल्स एज वेल। मतलब कहने का ये है कि कोई भी लैंग्वेज अगर एफए से हो सकती है तो वो टीजी और रेगुलर एक्सप्रेशन से भी हो सकती है। रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर वो हो सकती है तो वो एफए और टीजी से भी हो सकती है। काफ़ी हद तक एग्जांपल्स तो हम देख चुके हैं, लेकिन हम अब इसको प्रूव करेंगे थ्योरम के मुताबिक। इट मे बी नोटेड दैट द थ्योरम इज प्रूविंग द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा अगर इसके 3 हिस्से हम अलग अलग प्रूव कर लें। तो यहाँ पे अब उसके 3 हिस्से देख लेते हैं। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 1, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 और क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 कहते हैं हम इसको। पार्ट 1 में क्या प्रूव करना है, इफ़ ए लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द एफए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द टीजी एज वेल। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज अगर एफए में वो एक्सेप्ट हो सकती है तो फिर वो टीजी में भी हो सकती है। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इफ़ द लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय द टीजी देन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज टीजी में एक्सेप्ट हो सकती है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से भी। इसी तरह तीसरा जो पार्ट है थ्योरम का, if the language can be expressed by the regular expression then it accepted by the FA as well।
तो ये तीनों पार्ट हम 1 बाय 1 इनको प्रूव करेंगे और इनकी डिटेल जो है वो आगे आएगी। सबसे पहले पार्ट 1 को अगर लें तो since the every FA can be considered to be the TG as well, therefore there is nothing to prove। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि हर FA जो होगा हमारा वो TG कंसीडर हो सकता है या नहीं हो सकता, बताएं। अभी हमने, आपको पता होगा कि काफ़ी सारे FA बनाए हैं और ये देखा है कि उन्हीं FA के हम आगे TGs भी बनाते आए हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई भी FA जो है वो एज ए TG के तौर पे कंसीडर हो सकता है या नहीं हो सकता? कोई भी FA एज ए TG के तौर पर कंसीडर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताएं। कोई भी FA। ऑफ कोर्स यहाँ पे अब आपके सामने वो चीज़ें जहन में आ जाएं, FA की कंडीशन और TG की। FA में अगर बात करें तो मैं कंडीशंस बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, उसमें हम एक से ज़्यादा पाथ भी नहीं दे सकते और कोई पाथ ओमिट भी नहीं कर सकते। इसी तरह हर अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग पाथ देना भी वहाँ पे ज़रूरी है। तो मुझे ये बताएं कि क्या हम उस FA को TG कह सकते हैं? तो ये बात जो है ये प्रूव नहीं है अभी तक। ये इसका पार्ट 1 जो है वो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। तो आगे हम आने वाले लेक्चर्स में पार्ट 2 और 3 को प्रूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनको प्रूव करते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने GTG इंट्रोड्यूस किए, यानी जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ, और उनमें कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं वो देखी हमने, काफ़ी सारे एग्जांपल्स कवर की, और फिर आखिर में नॉन डिटर्मिनिज्म की बात की और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और फिर हमने फाइनली क्लीन्स थ्योरम्स की बात की जिसमें 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट को हमने यहाँ पे देखा कि वो प्रूव क्यों नहीं हो सकता, या और दूसरा जो है बाकी जो है हमने उसके 2 पार्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।